अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो अब हम एंजाइटी पे कुछ सिनारियो देखेंगे। सिनारियो ये है, ए 42 ईयर ओल्ड कॉलेज टीचर कंप्लेन ऑफ palpitation, excessive sweatiness. These symptoms are worst in gathering when she is delivering lecture with door closed. She feels better immediately in open spaces. Her BB is 130 by 85, pulse is 100 per minute. Hands are cool with fine tremors. Systemic examination including thyroid is unremarkable. मतलब जो स्वेटिंग है, ट्रिमर्स है, जो पेशेंट को टेकिकार्डिया है, तो उसके लिए जो हाइपरथायराइडिज्म का जो हमारा शक जा रहा था, तो वो तो एक्सक्लूड हो गया। एक्सरे चेस्ट एंड ईसीजीज एंड थायराइड फंक्शन चेस्ट आर नॉर्मल, मतलब ईसीजी भी नॉर्मल है, कोई एरिथमिया भी नहीं है ऐसे पेशेंट को। तो फिर पेशेंट को क्या हो सकता है? पेशेंट जब डोर क्लोज होता है तो पेशेंट को एंजाइटी होती है, और जो सोमैटिक सिम्टम्स है यानी पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, इस तरह के सिम्टम होते हैं और पेशेंट वरी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये एग्रोपोबिया है। फोबिया है, लेकिन फोबिया में भी फोबिक एंजाइटी है, लेकिन फोबिक एंजाइटी में भी फिर स्पेसिफिकली एग्रोपोबिया है, यानी सोशल गैदरिंग में पेशेंट को साइन सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के, और वो वरी होती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो उसके साइन सिम्टम रिलीव हो जाते हैं, तो पेशेंट को एग्रोपोबिया है। अब फोबिया क्या है? ये एक्सेसिव एबनॉर्मल फेयर है एंड अवॉइडेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सोशल एंड स्पेसिफिक फोबिया। सोशल फोबिया, जिसको हम एग्रोपोबिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट को लगता है कि मेरी ह्यूमिलेशन या एम्बेरसमेंट मुझे उठानी पड़ेगी सोशल गैदरिंग्स में। और स्पेसिफिक फोबिया में स्पेसिफिक सिचुएशन को पेशेंट को स्पेसिफिक सिचुएशन से फोबिया होता है, लाइक हाइट से, लाइक फ्लाइट, वो फ्लाइट लेने से डरता है, और फेयर ऑफ एनिमल लाइक कॉकरोचेस एक्सेट्रा। मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे और SSRI देंगे, और इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन देंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए देंगे, क्यों? क्योंकि ये फिर डिपेंडेंट सिम्टम काज कर सकता है। ये फर्स्ट लाइन एंड ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर यानी प्रोप्रानोलोल देंगे। वो क्यों देंगे? जो सोमैटिक सिम्टम है पेशेंट को, उसको उसके लिए हम प्रोप्रानोलोल पेशेंट को देंगे। और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऐसे पेशेंट को एजुकेट करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, और CBT जो एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो करेंगे पेशेंट की। और डिसेंसिटाइजेशन में पेशेंट को एक्सपोज करेंगे उस सिचुएशन के सामने जिससे उसको हॉप हो। CBT में यूजुअली हम जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं, और पेशेंट को रीअश्योर करेंगे, और एक्सरसाइज के बारे में काउंसिल करेंगे, गुड एपेटाइट के बारे में यानी डाइट के बारे में, स्लीप के बारे में एंड न्यूट्रिशन के बारे में। फिर जो है पैनिक अटैक, जो एंजाइटी का दूसरा क्लासिफिकेशन है पैनिक एंजाइटी, तो उसके बारे में एक सिनारियो है। 20 ईयर ओल्ड फीमेल ब्रॉट टू द हॉस्पिटल बाय पेरेंट विद हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ विद फेल्ड सुसाइडल अटेम्प्ट्स इन द पास्ट। अब देखें ना, एनोरेक्सिया भी है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी पास्ट में की है पेशेंट ने, निक्टिजिडी, कार्पोफिडल स्पाज्म ये भी है पेशेंट को। तो ये पेशेंट को मतलब पास्ट में सेवरल अटेम्प्ट्स की है, तो मतलब पास्ट में सेवरल अटैक्स पेशेंट को हुई है एंजाइटी की, तभी तो सेवरल अटेम्प्ट किए हैं ना। तो पैनिक एंजाइटी हम उसमें यही कहते हैं कि ये एक, इसमें रिकरेंट अटैक्स ऑफ एंजाइटी पेशेंट को होते हैं, पैरोक्सिज्मल होता है। तो इसलिए इस पेशेंट में भी हिस्ट्री है ऑफ रिकरेंट सुसाइडल अटैक एंड रिकरेंट साइन सिम्टम ऑफ एंजाइटी। इसके अलावा 20 यंग फीमेल विथ 3 डे हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया और कार्पोपिडल स्पाज्म एंड सुसाइडल अटेम्प्ट एंड नेक रिजिडिटी एग्जामिनेशन, अदर सिस्टमिक एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल। तो सेम वही सिनारियो है। अब हम बाकी तो हमने एंजाइटी को डिफाइन किया, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ सेम है, बस सिर्फ सिनारियो का वो डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे।